सवाल नंबर 1 कितना होगा। तो फर्स्ट नंबर है 250 का 30%। कितना होगा ये निकालना है। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे 250 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 30 और इधर का प्रतिशत, तो गुणा करेंगे 1/100 से। तो 100 से करने के लिए 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे। 10 दूनी 20, 5 बचे 50 हो गए, 10 पंजे 50। और अब करना है 25 की 3 से गुणा, 25 3 75 और 75 की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा इसका 75। तो 250 का 30% उत्तर आ गया 75। सवाल नंबर 2 300 का 40%। तो लिखेंगे 300 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 40 और ये देखा चिन्ह प्रतिशत का, इसको हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। तो 100 से भाग कर लेंगे 300 में, 100 3 300 3 बार जाएगा और फिर करेंगे 3 की 40 से गुणा और जो उत्तर आएगा उसकी फिर 1 से गुणा। तो 3 की 40 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और ये 0, तो ये आ गया 120 उत्तर। तो 300 का 40% हो गया 120। सवाल नंबर 3 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 120 किलोग्राम और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 45, अभी चिन्ह हटाएंगे प्रतिशत का, तो 1/100 से गुणा कर लेंगे। 0 से 0 काट देंगे। अब 10 से भाग ना तो 45 में होगा और ना ही 12 में होगा, ऐसी कोई संख्या जिससे कि दोनों कटे आएँ। तो 2 से कर लेंगे, 2 6 12 और 2 पंजे 10 और 5 से करेंगे 45 में, 5 9 45। अब करना है 6 और 9 की गुणा, 6 9 54 और 54 की गुणा करेंगे इससे, 54 ही कम 54, तो ये आएगा 54 किलोग्राम। 120 किलोग्राम का 45% हो गया 54 किलोग्राम। सवाल नंबर 4 678 लीटर का 75% कितना हुआ ये निकालना है। तो लिखेंगे 678 लीटर और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह 75 और ये हटाएंगे हम परसेंटेज का चिन्ह यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 से गुणा करनी है। अब 100 से भाग ना तो 75 में होगा और ना ही 678 में होगा। तो ऐसी संख्या जिससे कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों में भाग हो जाए, तो 25 से कट सकता है, 25 3 75 और 25 चौक 100। अब करेंगे 4 से 678 में भाग, तो 4 एकम 4, 2 बचे 27 हो गए, 4 6 24, 3 बचे 38 हो गए, 4 9 36 और 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20। अब करनी है 169.5 से 3 में गुणा, तो लिख लेते हैं 169.5 गुणा 3, 3 पंजे 15 और 3 9 27 और 1 28 और 3 6 18 और 2 20 और 3 एकम 3 और 2 5 और यहाँ आ गया दशमलव, तो ये आ गया 508.5 लीटर। अब करते हैं सवाल नंबर 2 कितने प्रतिशत होगा। इसमें निकालना है कितना प्रतिशत होगा। तो नंबर फर्स्ट है 144 में से 48। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या 48 बटे 144 और गुणा 100, 100 से गुणा करना है क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। अब नीचे की संख्या से भाग करते हैं ऊपर की संख्या में, ये है 144, इससे भागना तो 48 में होगा ना 100 में होगा, तो भाग करेंगे 12 से कर सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 कम 12 और 12 दूनी 24। और फिर कर लेंगे 4 एकम 4,
4 तियाँ 12, तो ये हो गया 100 बटे नीचे 3। अब बनाएंगे इसकी संयुक्त भिन्न, तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा बटे 3, तो ये आ गया 33 सही 1/3%। सवाल नंबर 2, 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हम 55 बटे 220 और गुणा करनी है 100 से। 0 से 0 काट देंगे। अब 22 से भाग ना तो 55 में होगा और ना ही 10 में होगा, तो ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे कि 55 और 22 दोनों में भाग हो जाए। तो 11 से कर लेंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 2 से करना है 10 में, 2 पंजे 10। अब करेंगे 5 की 5 से गुणा, 5 पंजे 25, तो ये हो गया 25%। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में है 5 रुपये का 25 पैसा। अब ये दे रखा है रुपये और यहाँ दे रखा है पैसा, तो दोनों को बनाएंगे हम, या तो यहाँ बनाएंगे रुपये या बनाएंगे दोनों के पैसे। तो ये 5 रुपये के बनाएंगे पैसे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में हो गए 500 पैसा का 25 पैसा। ये इसका सवाल है। अब देखना कितना प्रतिशत होगा, तो पहले लिखेंगे हम 25 बटे 500 और गुणा 100। अब करना है 500 से भाग ना तो 25 में होना है और ना ही 100 में होना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 5 से भाग करेंगे 25 में, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा आपका 5%। सवाल नंबर 4, 18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितने प्रतिशत होगा? तो ये दे रखा है किलोग्राम में और एक संख्या है ग्राम में, तो किलोग्राम से ग्राम बना लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे, तो 18 किलोग्राम 18 गुणा 1000, तो ये 18,000 ग्राम हो जाएगा। अब करना है इसका सवाल, तो 18,000 ग्राम का 450 ग्राम, ये बन गया सवाल। अब इसका निकालना है कितने प्रतिशत होगा, तो पहले लिखेंगे 450 बटे 18,000 और गुणा 100। 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इस जीरो से जीरो काट देंगे। अब ऊपर है 45 और नीचे है 18, तो 18 से भाग करेंगे 45 में, यहाँ कर लेते हैं 18 से 45 में भाग। 18 दूनी 36, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। अब करना 18 से 90 में भाग, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 2.5%। सवाल नंबर 3, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? इसमें निकालना है बच्चों की संख्या, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो इसको हल करते हैं। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, तो 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और कुल बच्चे हैं 1500, तो यहाँ लिखेंगे 1500 का 75%, ये निकालना है। तो 1500 और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 75 और ये रखा प्रतिशत, तो गुणा करेंगे 1/100 से। 2 जीरो से
2 जीरो काट देंगे। अब करना है 15 की और 75 की गुणा। तो 15 पंजे 75 हासिल 7 और 15 सत्ते 105 और 7 112। तो ये हो गया 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब करते हैं सवाल नंबर 4। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो सबसे पहले निकालेंगे हम लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए कुल बच्चे हैं 2800 और इसमें से घटाएंगे लड़कियों की संख्या 980। तो लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 0 में से 0 हटाएंगे, 0 बचेगा। 0 में से 8 ही घटेगा, 2.5 लेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहेगा 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे। 17 में से 9 गया 8 और यहाँ रह गया 1। तो 1820 हो गई लड़कियों की संख्या। अब यह है लड़कों की संख्या। अब निकालना है विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है। इसके लिए क्या रखेंगे, पहले लिखेंगे लड़कों की संख्या 1820 और बटे लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या 2800 और गुणा 100। 100 से गुणा करते हैं क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब करेंगे 28 से 1820 में भाग। तो 28 लिखेंगे और 1820 में भाग करेंगे। 28 का पहाड़ा याद नहीं है तो 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 18 में 2 नेम 18, 9 बार गया और 9 से गुणा करेंगे 28 में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो जाएगा 7 बार। 7 बार देखते हैं। 7 अट्ठे 56 हासिल 5 और 7 दूनी 14, 5 19। तो 7 बार भी ज़्यादा हो रहा है, 6 बार जाएगा। 6 अट्ठे 48 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। अब घटाएंगे। 2 में से 8 नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे 8 में से। तो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 गया 1 और आएगा 0। अब जाएगा ये 5 बार। 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये आ गया 65। तो 28 से भाग करेंगे 1820 में तो उत्तर आएगा 65। तो ये आ गया 65%। लड़कों की संख्या हो गई, लड़कों का प्रतिशत 65%। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। इसमें निकालना है बीमारियों का प्रतिशत। तो लिखेंगे, इसको हल करना है। प्रदूषित जल के कारण बीमारियों का प्रतिशत। दस बीमारियों में से 5 बीमारियां। तो छोटी संख्या लिखते हैं ऊपर, 5/10 और गुणा 100, क्योंकि इसमें निकालना है प्रतिशत। 100 से गुणा करते हैं। 10 से भाग करेंगे 100 में, 10 बार जाएगा और 10 गुणा करेंगे 5 में, 10 पंजे 50। तो इसका उत्तर आ गया 50%। और 6, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कि कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो कुल बालिकाएं हैं 400 और जिनमें से 12% विद्यालय छोड़ देती हैं। तो हम निकालेंगे विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या 400 का 12% कितना होगा ये निकालना है। तो 400 लिखेंगे और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह आएगा और 12 और बटे 100।
100 से भाग करेंगे 400 में 4 बार जाएगा, और फिर 12 की 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, तो 48 बालिकाएं विद्यालय छोड़कर चली जाती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सब करेंगे तो अभ्यास वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए करेंगे सवाल नंबर 6 तक, और बाकी सवाल करेंगे अगले अभ्यास में।